हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ AC। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ DC। ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ DC। DC ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਡੂ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ DC। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ वाई एक्सिस के लॉन्ग असी करंट लै रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम लै रहे हैं। तो टाइम चेंज करने के नाल करंट जो है चेंज नहीं करता। असी इस सोर्स को किस तरह रिप्रजेंट करते हैं? जिस तरह असी DC सोर्स की गल करते हैं तो DC सोर्स है, कोई सैल है या बैटरी है, उस दे नाल असी रजिस्टेंस लगाया R, इस दे विचों कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एक डायरैक्ट करंट का सोर्स है। ठीक है, जिस तरह असी सोर्स यूज़ करते आए हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ AC ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸਾਈਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, फिर उनकी डायरैक्शन चेंज हो जाती है। इतने करंट नैगेटिव नहीं हो गया, करंट की डायरैक्शन ओपोजिट हो गई। ठीक है, फिर वो इनक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, जोड़ा ये सोर्स है AC उसनों असीं इस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं वेव दे नाल। ठीक है, तो इहदे विच की है कि करंट पहला इस डायरैक्शन दे विच फ्लो करता है। जिहड़ी ये उपर वाला फस्ट हाफ है एक फुल वेव है। ठीक है, जे जिहड़ा ये वाला हाफ है फस्ट हाफ, इहदे विच करंट इस तरीके नाल फ्लो करता है। ठीक है, मैगनीट्यूड भी उसका पहला इनक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है। जो ये हाफ साइकिल आ जाता है तो फिर वो इस डायरैक्शन दे विच फ्लो करता है, पहला इनक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है। ठीक है, हुण देखो इनू मैथेमैटिकली किवें रिप्रजेंट करते हैं? मैथेमैटिकली साइन फंक्शन नाल रिप्रजेंट करते हैं। करंट जो है टाइम के नाल चेंज कर रहा है। I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट इज़ द पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो I नॉट है। ठीक है, साइन थीटा मतलब थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नूं असीं किवें लिख सकते हैं? इज़ इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू इज़ फ्रिक्वेंसी। हुण फ्रिक्वेंसी की चीज़ है कि एक सैकेंड दे विच कितनियां वेव्स इस तरह दियां, किन्ने साइकल्स आ रहे हैं, कितनियां वेव्स पास कर रही हैं, मतलब किन्ने वारी करंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक सैकेंड दे विच जो अपने घरां दे विच सप्लाई आ रही है वो AC सप्लाई है। 220 वोल्ट AC आ रहा जी अपने घरां दे विच एट 50 हर्ट्स। मतलब एक सैकेंड दे विच 50 टाइम्स इस तरह दी वेरीएशनस आउणगियां करंट दे विच। ठीक है, तो 100 पीक्स पास करनगियां जी, एक इस डायरैक्शन दे विच, एक इस डायरैक्शन दे विच। तो करंट चेंज कर रहा है जी बहुत फास्ट। हुण जिहड़ा अपने घरां दे विच सप्लाई आंदी है वो AC ही क्यों आंदी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिहड़ा असीं सैल यूज़ करते हैं रिमोट दे विच, जिहड़े ड्राई सैल आपां यूज़ करते हैं ना, वो डायरैक्ट करंट दे सोर्स है, जिस तरह आपां ये गल कीती है। तो हुण जिहड़ा असीं गल करन जा रहे हैं जो अपने घरां दे विच सप्लाई आंदी है, डोमैसटिक सप्लाई जिसनूं असीं कहने आ, तो वो AC है। वो AC होने का की कारण है कि AC की ट्रांसमिशन जिहड़ी है वो ईजी है। मतलब AC नूं बहुत ईजीली वेरी किया जा सकता है। जो असीं ट्रांसमिट करते हैं ना इलैक्ट्रिसिटी, असीं देखते हैं कि AC दे विच हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट करते हैं। जो हाई वोल्टेज से ट्रांसमिट करते हैं ना, तो उनकी ट्रांसमिशन दे विच लॉस बहुत घट होंदे है। जिहड़ी ट्रांसफार्मर नूं सप्लाई आती है वो 11,000 वोल्ट की होंदी है। ठीक है, उन्होंने फिर वो स्टैप डाउन करके आपां नूं 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिहड़ी एक सिटी तो दूसरे सिटी दे विच आंदी है, थर्मल पावर स्टेशन तो आंदी है, वो सप्लाई होर भी ज़्यादा वोल्ट की होंदी है, वो लखां दे विच वोल्ट होंदे है। तो इस चैप्टर के एंड ते जाके असीं ज़्यादा डिटेल दे विच गल करांगे जदों असीं ट्रांसफार्मर नूं स्टडी करांगे कि इहदी ट्रांसमिशन जिहड़ी है AC दी वो ईजी है, चीप है, इकनोमिकल है, एनर्जी लॉस बहुत घट है। ठीक है,
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ cos ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾइन ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ I = I नॉट cos ω t ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, जे AC वोल्टेज की गल करते हैं, देखो हुण AC वोल्टेज अपन नूं नाम ही गलत लग रहा होगा ना, AC अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज नहीं, इत्थे ना AC वर्ड जो यूज़ होंदा है वो इस तरह की वेरीएशन लई असीं यूज़ करते हैं। ठीक है, इत्थे एक मतलब नोटेशन जी बन जाती है AC। ठीक है, AC वोल्टेज AC करंट, जो असीं AC करंट कहने उहदे विच भी डबल करंट आ रहा है, AC का मतलब ही अल्टरनेटिंग करंट है, बट असीं की करते हैं इस नूं इस तरीके नाल ही यूज़ करते हैं, AC करंट AC वोल्टेज। ठीक है, वैसे तो सही वर्ड होना चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है तो उन्होंने असीं रिप्रजेंट करांगे E = E नॉट sin ω t और E = E नॉट cos ω t। ठीक है जी, साइन तो कॉस दी करव्स दे विच फर्क हुंदा है, ये भी मैं तुहानूं समझाना। देखो पहला तो सानूं बेसिक जो एंगल्स है उन्हां ते वैल्यूज़ पता होणियां चाहीदियां। ठीक है, आई होप कि तुहानूं पता होणगियां। जिस तरह असीं साइन थीटे की गल करते हैं, कॉस थीटे की गल करते हैं, सानूं पता होंदियां जी 0 डिग्री ते 30 डिग्री ते 45 डिग्री ते 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वैल्यूज़ आई होप कि तुहानूं पता होणगियां। साइन 0 0 हुंदा जी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ इस तो रिवर्स होंदियां जी, 1 इधरों शुरू कर लो, √3/2 1/√2 1/2 ते 0। ठीक है, बट ये वैल्यूज़ ही नहीं, सानू इत्थे ज़्यादा होर वैल्यूज़ भी चाहिए, क्योंकि जो असीं एंगल की गल करते हैं इस चैप्टर के सानू ये गल समझ होनी चाहिए है कि किते भी एंगल बन रहा है, जिवें ये थीटा बन रहा है। ठीक है, जे तो असीं इत्थों लैके इत्थों तक गल करते हैं सिर्फ, तो ये फस्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इहदे विच 0 तो लैके 90 का एंगल हो सकता है मैक्सीमम, पर एंगल तो कितना भी हो सकता है ना, 180 का भी हो सकता है, 270 का भी हो सकता है, 360 का भी हो सकता है, तो वैल्यूज़ तो सारियां ही होंदियां जी। ठीक है, जो 0 डिग्री की वैल्यू है वही 360 की होएगी, क्योंकि फिर फंक्शन उत्थे ही आ गया घूम के साइन थीटा का। तो साइन 0 0 होंदा है जी। ठीक है, साइन 0 इज़ 0, साइन 180 इज़ 0। ठीक है, 180 भी याद रखना है जी। तो साइन 360 मतलब ये भी 0 है जी। 180 नूं आपां पाई भी लिख सकते हैं, साइन पाई, पाई का एंगल रेडियन दे विच 0। ठीक है, या इसनूं लिख सकते हैं जी 2π, साइन 2π = 0। ठीक है, साइन n π ही 0 होंदा है जी। साइन n की कोई वैल्यू हो जाए, पाई 2π 3π 4π, साइन n π 0। इस तरह ही जो cos 0 है वो 1 है। ठीक है, तो cos 180 ये -1 होंदा है, तो cos 360 ये फिर उत्थे आ गया जी 1 होंदा है। तो cos का फंक्शन 1 तो स्टार्ट होंदा है, तो -1 के थ्रू होकर फिर 1 ते आके खत्म होंदा है। तो साइन का फंक्शन 0 तो स्टार्ट होंदा है, 1 ते जाके साइन 90 ते फिर वापस कित्थे आ जांदा जी, 0 ते आ जांदा है। ठीक है जी, देखो हुण जे असीं साइन का ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक है, एक साइड ते असीं साइन थीटा प्लॉट कर रहे हैं, एक साइड ते थीटा, तो एंगल्स प्लॉट कर रहे हैं मैं 90 डिग्री। ठीक है जी, 180 270 ते 360। जिन्हों असीं लिखीए जी π/2 2π पाई 3π/2 तो 2π। ठीक है, या इस तरह लिख सकते हैं जी π/2 पाई 3π/2 रेडियन दे विच ते 2π। हुण साइन 0 इत्थे 0 है जी, साइन 0 0 होंदा है, इत्थे वैल्यू 1 ले लो, इत्थे -1 ले लो जी। ठीक है, साइन 90 1 होंदा तो पॉइंट इत्थे आएगा, साइन 180 0 होंदा है, साइन 270 -1 होंदा है, तो साइन 360 0 होंदा है जी। ठीक है जी, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1 तो साइन 360 फिर 0 जी। तो करव इस तरह की बनती है जी, साइन करव। तो ये साइन करव है, इस करव के नाल वेरीएशन आती है जी। यही गल मैं तुहानूं समझा रहा सी कि इस साइड ते असीं आई प्लॉट करते हैं करंट। ठीक है, तो इस साइड ते असीं थीटा प्लॉट करते हैं जो ω t है, आ मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है,
तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हुण कॉस दी करव दी वेरीएशन दे विच की फर्क है, देखो यही जे असीं कॉस दी वैल्यूज़ की गल करिए, मतलब कॉस थीटा प्लॉट करिए जी इस साइड ते थीटा लईए तो इस साइड ते लईए जी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस 0 ये 1 हुंदा है जी, कॉस 90 ये 0 हुंदा है, कॉस 180 ये -1 हुंदा है जी, कॉस 270 ये फिर 0 हुंदा है जी, तो कॉस 3 साइन लिखी जाना मैं, कॉस 360 फिर उत्थे आ जांदा जी 1 ते। तो ये 90 180 270 360, तो कॉस 0 1 होंदा जी, इत्थों शुरू होएगी करव, 90 ते 0 होंदा, 180 ते -1 होंदा जी, ठीक है। 270 ते फिर 0 होंदा, तो 360 ते फिर 1 होंदा है। तो इत्थों करव स्टार्ट हो रही है जी, ऐ जाती है करव, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो शुरू होंदी है, फिर मिनीमम ते आ जाती है, फिर मतलब इनू भी असीं मैक्सिमम ही गिणते हैं, ये ओपोजिट डायरैक्शन च मैक्सिमम है, समझ लगी। तो 1 तो स्टार्ट होकर 1 ते जाती है जी कॉस की करव, तो साइन की करव 0 तो शुरू होकर 0 ते जाती है, ठीक है। फर्क कोई नहीं, शुरू का तो एंड का ही फर्क है। तो असीं साइन नाल भावें रिप्रजेंट कर सकते हैं या असीं कॉस नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं, ये साडी मर्जी है। बट असीं इस चैप्टर दे विच ज़्यादातर जो वेरीएशन है करंट की या वोल्टेज की, वो असीं काहदे नाल रिप्रजेंट करांगे, वो असीं साइन दे फंक्शन नाल ही रिप्रजेंट करांगे। जे वोल्टेज है EMF है तो असीं इस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। जे करंट है तो असीं इस मैथड दे नाल रिप्रजेंट करांगे, साइन दे फंक्शन नाल ही रिप्रजेंट करांगे। क्लीयर है जी। तो सारा मैथेमैटिक्स इस दे विच यूज़ होएगा जी, मैं इसलिए तुहानूं इहदे ते स्ट्रैस दे रहा कि इसनूं ध्यान नाल समझो। ये सारा चैप्टर जिहड़ा मैथेमैटिकल है, इहदे विच इंटीग्रेशन यूज़ होण जा रही है, तो असीं इंटीग्रेशन भी समझते हैं कि इंटीग्रेशन दे विच की चीज़ है। देखो तो कुछ मैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन तुहानूं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा इत्थे। देखो जी, एक मैं तुहानूं होर लिंक देऊँगा जिहदे विच मैं बेसिक इंटीग्रेशन ते डेरीवेटिव एक्सप्लेन कीते सी। पहलां तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विचों वो लिंक लैणा है, तो उस टॉपिक नूं करना है, मैं तुहानूं सेंड भी करूँगा। फिर इस चैप्टर नूं वधिया तरीके नाल तुसीं समझ सकोगे, ठीक है जी। हुण बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की असीं गल कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन दे विच एक बेसिक फॉर्मूला जिहड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ होंदा है जी, x की पावर n होवे dx, मतलब x दे विद रिस्पैक्ट टू असीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल जिहा फॉर्मूला जी, पावर एक इनक्रीज़ हो जाती है जी n+1 ओवर n+1, मतलब जिन्नी उपर पावर बनती है उन्ने नाल ही डिवाइड हो जाता है। बट इस फॉर्मूले दे विच एक कंडीशन होंदी है कि n -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नीचे -1 बन गया तो ये चीज़ की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो समथिंग अपॉन 0 वो आप पता नहीं कर सकते जी, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला -1 होएगी जो वैल्यू n की, तो उत्थे नहीं लगेगा। चलो इस चैप्टर के -1 नहीं बनेगी, असीं ये फॉर्मूला बड़ी ईजीली यूज़ करांगे। जे dx की इंटीग्रेशन होवे जी, तो dx की इंटीग्रेशन x होंदी है जी, क्योंकि इत्थे x की पावर 0 ला सकते हैं असीं, 1 होंदा जी x की पावर 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बनेगी x की पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1, x की पावर 1 ओवर 1 x बन जाएगी, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n होवे तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है जी, ठीक है। x की पावर दी n की असीं इंटीग्रेशन करनी होंदी है, तो ये तो बहुत बारी असीं कर लिया जी, कॉन्स्टेंट बाहर कढ़ लिया है ना। बाकी x की पावर n तो वही फॉर्मूला लगा देना फस्ट वाला, x की पावर n+1 ओवर n+1, ठीक है। जे इस तरीके दे नाल दो फंक्शन होण जी a + b dx, तो उन्हां दी असीं इंटीग्रेशन सैपरेट कर दिंदे आ, a dx + b dx। फिर जो वैल्यू है इसकी, मतलब a दी जां b दी गिवन होएगी, वो असीं पुट करके तो इसनूं उस तरीके दे नाल सॉल्व कर लैंदे आ। गल समझ लगी। तो कुछ होर फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जिस इंटीग्रेशन के। देखो अज आप इंटीग्रेशन ही समझनी है, क्योंकि इस चैप्टर के विच इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। भावें तुसीं मैडिकल के स्टूडेंट हो जी, तुसीं कहो जी मैथेमैटिक्स साडे सिलेबस नहीं हैगा, बट करना पैना जी इस चैप्टर के विच। तो कुछ उन्ना को ही आप करांगे जिन्नी को आपां जरूरत है। तो पहला इंटीग्रेशन नूं ही समझो अज, उस तो बाद इंटीग्रेशन विद लिमिट्स आती है जी, क्योंकि आपां नूं लिमिट्स लगाणियां पैंदियां, तो कित्थों लैके कित्थों तक फंक्शन वेरी कर रहा है
जे एक्स वेरी कर रहा है जी फ्रॉम ए टू बी, एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो उनकी इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगी जी एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। जो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी तो लिमिट्स राइट साइड पर लगा देनी है ए टू बी। ठीक है, पहले लिमिट पुट करनी है जी अपर, जो वेरीएबल है उनकी जगह पर अपर लिमिट, देखो एक्स की जगह पर असी बी पुट करता, तो बी की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन माइनस फिर एक्स की जगह पर ए पुट कर देना जी, लोअर लिमिट है वेरीएबल की जगह पर असी लिमिट पुट कर देनी है, लोअर लिमिट ए है। ठीक है, ए टू बी लिमिट सी तो ए पुट करती जी, बस जो भी हुण वैल्यूज़ होणगियां इन्हां दीयां गिवन होणगियां असीं सॉल्व कर लांगे। इत्थे ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सानू करनी पैनी है जी। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले सी जो असीं करते आ रहे हैं पहलां तो। देखो असीं ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन समझते हैं हुण, याद रखिया जी, जे साइन एक्स की इंटीग्रेशन होवे विद रिस्पैक्ट टू डी एक्स तो इहदा आंसर हुंदा जी माइनस कॉस एक्स। हुणे ना पुछो जी कॉस एक्स किवें आया, क्योंकि देखो ये सारा मैथमैटिकल पार्ट है जो तुसीं प्लस टू के मैथमैटिक्स दे समझोगे, जो नॉन मैडिकल वाले है वो इनू ज़्यादा डिटेल दे करनगे, वो देखणगे जी साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स किवें बनी। ठीक है, बट जो असीं मैडिकल वाले स्टूडेंट हाँ, ठीक है, वो यही समझना है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन की है जी माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की है साइन एक्स। ठीक है, हुण कई बार वो एंगल चेंज कर देंगे, देखो जी कई बार स्क्वायर कर देंगे थे साइन स्क्वायर एक्स, चलो पहला असीं एंगल चेंज करते हैं जी, साइन टू एक्स आ जाए जी मान लो, तो फिर की करना है, फिर असीं की करना है जी साइन टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन वही होएगी जी माइनस कॉस टू एक्स। जिहड़ा आ टू एक्स है ना इहदा दोबारा डेरीवेटिव करो, आ देखो मैं डेरीवेटिव किया जी साइड पर, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, टू कॉन्सटेंट है जी बाहर आ जाएगा, डी एक्स ना डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टू आ जाएगा, तो जिहड़ा एंगल का डेरीवेटिव है ना वो नीचे लगेगा। देखो इत्थे भी लग्या सीगा, इत्थे एंगल एक्स ही सीगा, तो जो असीं एक्स का डेरीवेटिव किया डी एक्स बाई डी एक्स वो वन ही हो गया। ठीक है, ये नहीं जी इहदे ते कोई होर फॉर्मूला है, तो जो एंगल मतलब एक्स नालों डिफरेंट आ जाए तो याद रखना है जो डेरीवेटिव नीचे लगाना है। इस तरह जो साडे कोल आ जाए मतलब टी के विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेशन आ गई, देखो साइन ओमेगा टी डी टी, मतलब टी के नाल कॉन्सटेंट लग्या ओमेगा, तो साइन की इंटीग्रेशन की होगी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा नीचे आ गया। देखो ओमेगा टी की असी डेरीवेटिव करांगे ओमेगा टी का, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन बन जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा डेरीवेटिव आ गया जी, ओमेगा नीचे लग जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो सपोज करो कि इसे फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई विद लिमिट्स 0 टू टी, एक्चुअल दे विच लिमिट्स ना लगियां हो ना जिवें इत्थे है, तो फिर नाल एक कॉन्सटेंट आंदा हुंदा है, बट इत्थे जो इंटीग्रेशन असीं करांगे वो विद लिमिट्स ही होएगी। ठीक है, तो तुहानूं वरी करने की लोड़ नहीं, वो किहड़ा कॉन्सटेंट होएगा, तो कॉन्सटेंट लगाना ही नहीं इत्थे, असीं इत्थे विद लिमिट्स इंटीग्रेट करना है, तो 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी, तो हुण देखो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इंटीग्रेशन तो वही आ गई, लिमिट्स असीं राइट साइड पर लगातियाँ। हुण की करना, लिमिट्स पुट करनी है जी, उस तरह अपर लिमिट फिर लोअर, तो माइनस तो ओमेगा असीं बाहर लिख लैंदे जी, क्योंकि लिमिट तो सिर्फ टी की पुट करनी है, तो कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। हुण देखो जी दो चीज़ां करते हैं असीं, एक तो ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू होंदी है 2 पाई ओवर टी, एंगूलर फ्रिक्वेंसी ते टाइम पीरियड दे विच रिलेशन है। ठीक है, प्लस वन दे विच असीं कीता सी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, देखो मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करती 2 पाई ओवर टी, तो टी की थां ते लिमिट भी पुट करती जी अपर लिमिट। ठीक है जी, जो अपर लिमिट पुट की फिर माइनस पा के कॉस 2 पाई बाई टी, तो टी की जगह तो लोअर लिमिट पुट करती 0, आ टी नाल टी कैंसल हो गई जी, कॉस 2 पाई रह गया, तो इत्थे रह गया जी कॉस 0, कॉस 2 पाई असीं वैल्यू दसी सी हुणे, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 360 1 हुंदा जी, तो कॉस 0 ये भी 1 हुंदा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 हो गया जी 0। इसका मतलब जो असीं साइन के फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू टी ओवर द फुल साइकिल, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आती है 0। ये याद रखा जे, साइन एक्स डी एक्स हो या साइन थीटा डी थीटा या साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटे की जगह ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रिलेशन होंदा है, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वैसे भी जे तुसीं करव तो समझो जी ध्यान नाल इसनूं, आ साइन की करव है आप समझी सी ना, तो देखो इहदे विच जिन्नियां पॉजिटिव वैल्यूज़ है
उन्नियां ही नैगेटिव वैल्यूज़ है। जे असीं इसनूं इंटीग्रेट करांगे, इंटीग्रेट करन दा मतलब हुंदा टोटल करना, इन्हां सारियां वैल्यूज़ का टोटल करना। तो जे असीं इन्हां सारियां वैल्यूज़ का टोटल करांगे तो जिन्नियां पॉजिटिव वैल्यूज़ उन्नियां नैगेटिव वैल्यूज़ है, आंसर की आएगा 0। गल समझ लगी? तो इस तरह जे असीं कॉस दे इंटीग्रेशन करांगे जी, कॉस ओमेगा टी डी टी, तो उनका आंसर भी 0 होएगा, क्योंकि आ कॉस करव है जी। देखो तो इहदे विच भी जिन्नियां पॉजिटिव वैल्यूज़ है उन्नियां नैगेटिव वैल्यूज़ है। आ देखो आ पॉजिटिव वैल्यू उनके कोरसपोंडिंग आ नैगेटिव वैल्यू, आ पॉजिटिव वैल्यू उनके कोरसपोंडिंग आ नैगेटिव वैल्यू। तो कॉस की इंटीग्रेशन भी सिमिलरली तुसीं करके देख सकते हो। आ फॉर्मूला लगाया जे, कॉस ते साइन बन जूगी, फिर जो लिमिटां पुट करोगे ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, साइन ओमेगा टी डी टी दी इंटीग्रेशन इस फंक्शन की फ्रॉम 0 टू टी ओवर द फुल साइकिल 0 होएगी, तो कॉस दी इंटीग्रेशन ओवर द फुल साइकिल 0 होएगी। ठीक है, हुण एक स्पैशल इंटीग्रेशन करते हैं जी। देखो साइन स्क्वायर फंक्शन की, जे मान लो साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, फिर असीं की करना है जी, फिर असीं उसनूं किस तरीके नाल सॉल्व करते हैं। इत्थे अपने कोल आ गया जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। हुण स्क्वायर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरैक्ट नहीं होंदी, 2 पावर की इंटीग्रेशन नहीं होंदी जी। सब तो पहले इनू सिंगल पावर दे विच चेंज करना पैंदा है। तो एक साडे कोल फॉर्मूला होंदा ट्रिग्नोमैट्री दे विच, देखो पहला आपां फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला होंदा जी साइन स्क्वायर थीटा होवे तो उनकी वैल्यू होंदी 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, मतलब कॉस का एंगल डबल हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो ये फॉर्मूला लगता है। यही चीज़ असीं इत्थे करते हैं जी। देखो तो साइन स्क्वायर फंक्शन नूं असीं काहदे विच चेंज कर दिंदे आ, तो देखो साइन स्क्वायर का फंक्शन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसमें चेंज कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। तो ये बन जाएगा जी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2। तो इनू सैपरेट कर दो जी 1/2 तो कॉस 2 ओमेगा 2/2 तो नाल डी टी, तो 1/2 डी टी इनकी इंटीग्रेशन अलग कर दो। ए तो बी फंक्शनस हो गए मतलब, तो कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 की इंटीग्रेशन अलग कर दो। तो 1/2 तो कॉन्सटेंट है जी, बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा जी कला डी टी, इधरों भी 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा जी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। हुण कॉस की जो भी सिंगल पावर आएगी जी, एंगल जो मर्जी होवे जी, 2 होवे 4 होवे, इत्थे जो आप कर लिया जी साइन ओमेगा टी डी टी 0, तो कॉस ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन 0 टू टी 0, तो इनकी वैल्यू तो सारी की हो जानी है जी, ये 0 हो जानी है। सॉल्व करके देख लिया जी सेम वे नाल, मतलब कॉस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आएगी साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, क्योंकि 2 ओमेगा टी का डेरीवेटिव 2 ओमेगा आएगा। ठीक है, तो फिर उन्हें ओमेगा की वैल्यू पुट कराया जे, तो एंगल की वैल्यू पुट कराया जे, लिमिटां पुट कराया जे, ये 0 हो जाएगा जी। ठीक है, डी टी की इंटीग्रेशन टी होंगी है जी, तो टी के जो असीं लिमिट्स पुट करांगे, टी के पहला अपर लिमिट पुट की, टी की जगह तो कैपीटल टी पुट करता, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करती, तो बन गया जी टी माइनस 0। सॉल्व करके आ गया जी टी-2। तो साइन स्क्वायर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी आवे या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आवे, तो इस वे दे नाल असीं इंटीग्रेशन करनी है। भी स्क्वायर दे विच इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, पहले उन्होंने पावर 1 वाले डबल एंगल वाले फंक्शन दे विच चेंज करना पएगा। समझ लग गई जी गल? ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा के असीं चेंज करा करांगे। चलो तुसीं हुण इत्थे की याद रखना है जी, तुसीं AC की डेफिनेशन याद रखनी है जी, वट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिहड़ा कि मैगनीट्यूड दे विच भी चेंज कर रहा है तो डायरैक्शन दे विच भी चेंज कर रहा है। ठीक है जी, दूजे नंबर पर कि वो वेरी किस तरह करता, वो साइन करव दे नाल वेरी करता है। ठीक है, फिर तीजे नंबर पर जी साइन एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन की होंगी है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन की होंगी है जी माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की होंगी है जी साइन एक्स, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की होंगी है जी माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। ठीक है, तो जे असीं इहनूं इंटीग्रेट करिए 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी तो ये 0 होंगी है, तो जे असीं कॉस ओमेगा टी डी टी नूं इंटीग्रेट करिए इस तरीके दे नाल ओवर 0 टू टी ये 0 होंगी है। जे असीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी नूं इंटीग्रेट करिए 0 टू टी तो इसका आंसर T/2 होंदा, कैपीटल T/2, कैपीटल T इज़ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स है जिहड़े आपां नैक्सट टॉपिक्स दे विच डायरैक्ट यूज़ करांगे। असीं बार-बार इंटीग्रेशन नहीं करनी, क्योंकि असीं जो मैडिकल वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं करना। ठीक है ना, तो वो याद रख सकते हैं, वैसे कर भी सकते हो तुसीं, बहुत ईजी है। ठीक है ना, बट असीं इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करनी जी, इत्थे चैप्टर समझना है। तो तुसीं इन्हां रिजल्ट्स नूं याद रखो, ये चैप्टर तां ही ईजी होएगा जे तुसीं थोड़े बहुत ट्रिग्नोमैट्री के बेसिक्स, इंटीग्रेशन के बेसिक्स
ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ठीक है जी, तो पहला ये चीज़ करो जी, फिर असी चैप्टर ਨੂੰ स्टार्ट करांगे जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ कुछ डेफिनेशनस कीतियां इस दियां AC दियां, तो फिर नैक्सट टॉपिक तो असी कंटिन्यू करांगे। ठीक है जी, तो आई होप कि जो असी अज कीता जी वो तुहानूं समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।